हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ पर कोई भी इंडियन अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहेगा, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दें और जितना हो सके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में से शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रामेश्वरम, राम के ईश्वर यानी शिव की भूमि। रामेश्वरम कम भीड़ भाड़ वाले मंदिरों, समुद्री हवाओं और पवित्र तालाबों से घिरा हुआ इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी के बीच एक फेमस आइलैंड सिटी जो इंडिया के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आइए चलते हैं रामेश्वरम के दर्शन करने। तो चलिए रामेश्वरम जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें, जैसे कि आप कैसे रामेश्वरम पहुंचेंगे, होटल, धर्मशाला या लॉजेस की बुकिंग, आप क्या पैक कर सकते हैं, मंदिर में एंट्री से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, और लास्ट में जानते हैं कैसे शिवजी रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम के लिए तीनों ऑप्शंस हैं, बट नॉर्थ से आने पे फ़्लाइट एंड ट्रेन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर साउथ की किसी भी सिटी से आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो ट्रेन, बस, कैब या फिर अपनी कार से भी जा सकते हैं। रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन रामेश्वरम नाम से है, जो जाता है फेमस पंबन ब्रिज से, तो एक बार इस जर्नी का एक्सपीरियंस करना तो बनता है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, मदुरई और चेन्नई से सभी मेन स्टेशनों द्वारा डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की, तो नॉर्थ सिटी से रामेश्वरम जाने के लिए आप पहले आएंगे नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई, वहाँ से बस या फिर कैब करके आप रामेश्वरम जा सकते हैं। बाय रोड रामेश्वरम जाना भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मदुरई, कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, तिरुचिपल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी है, अच्छे हाईवेज हैं, ऑर्डिनरी वॉल्वो दोनों बसेस अवेलेबल हैं। ऑर्डिनरी बसेस का किराया 200 से 250 रुपये और एसी बसेस का किराया 700 से 800 रुपये तक पड़ सकता है। साउथ की किसी भी सिटी से रामेश्वरम के लिए कोई भी ट्रेन 10 से 14 घंटे का टाइम ले लेती है। ट्रेन जिस पंबन ब्रिज से जाती है वो ब्रिज तमिलनाडु के मेनलैंड को रामेश्वरम से जोड़ने वाला अकेला वाटर ब्रिज है, जिसकी लंबाई 6776 फीट लंबी है। इसी के पैरेलल एक रोड ब्रिज भी बना है, तो अगर आप बाई रोड जर्नी करते हैं तो आप इस ब्रिज को देख सकते हैं। अब बात करें कहाँ रुकें, तो धर्मशाला, लॉजेस या होटल्स के अच्छे ऑप्शन रामेश्वरम में मिल जाते हैं। धर्मशाला 200 से 250 रुपये पर पर्सन पर नाइट चार्ज करती है, लॉजेस 400 से 600 रुपये और होटल्स 800 से 1000 रुपये या 2000 से 2500 रुपये या इससे ज़्यादा भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हमने बुक किया था होटल फॉर्च्यून, जो मेन मंदिर से 1.1 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है प्योर वेज फूड के लिए, साथ में वॉकिंग डिस्टेंस पर मंदिर, सामने बड़ा सा समुद्र, तो अगर आप चाहें तो इस होटल को ट्राई कर सकते हैं। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद होटल्स, लॉजेस तक जाने के लिए टैक्सी और ऑटो के ऑप्शंस होते हैं। ऑटो 100 से 250 रुपये और टैक्सीज 500 रुपये तक चार्ज करते हैं। आप टैक्सी और ऑटो से बार्गेनिंग ज़रूर करें। रामेश्वरम आने का अक्टूबर से मार्च तक का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन इन मंथ्स में आने के लिए आप अपने साथ सर्दी के कुछ कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। ये व्यू है होटल फॉर्च्यून के सामने का, जिसमें बोटिंग भी होती है, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होटल फॉर्च्यून हो सकता है। चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर प्रवेश से पहले कुंड स्नान करना होता है। पहला कुंड समुद्र में डूबा हुआ माना गया है, इसलिए पहली डुबकी अग्नि तीर्थम नाम के कुंड की होती है, जो कि एक समुद्र है। इसके बाद 21 और बार कुंड स्नान होता है, जिसके लिए 50 रुपये टिकट लेना होता है। मंदिर ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ आपके ऊपर पानी डालते हैं। आपको हर कुंड के आगे उस कुंड का नाम लिखा मिल जाएगा। अब मंदिर में फ़ोन ले जाना या कैमरा लेके जाना मना है, तो इस बात का ध्यान रखें। प्रथम कुंड मंदिर परिसर से बाहर है, पर बाकी के सभी कुंड मंदिर परिसर के अंदर हैं। इन कुंडों के नाम हैं महालक्ष्मी तीर्थम, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, गव्य, गव्याक्ष, नल, नील, सेतु माधव, गंध माधव, ब्रह्महत्या विमोचन, शंकु, सूर्य, चंद्र, चक्र, शिव, सर्व, सत्यामृत, गया,
गंगा, यमुना और लास्ट में कोड़ी तीर्थ। कहते हैं कोड़ी तीर्थ के छींटे गंगा जी में डुबकी लगाने के समान हैं। जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था है, लेकिन सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। आप अपने साथ एक पेयर एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाएं ताकि कुंड स्नान के बाद आप अपने कपड़े चेंज कर लें। इसके बाद आप दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दर्शन का समय सुबह 4:30 से 1 बजे तक और दिन में 3 से 8:30 बजे तक रहता है। कुंड स्नान के बाद अब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। शिवलिंग के दर्शन करने के साथ अब हम ये जानते हैं कि कैसे शिवजी रामेश्वरम पहुँचे। तो ऐसा कहा गया है कि जब राम जी ने रावण का वध किया था तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष था, जिसे उतारने के लिए उन्हें शिवजी की पूजा करनी थी। तब राम जी ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, पर हनुमान जी को आने में देर हुई तो सीता जी ने रेत से स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया और राम जी की तपस्या को पूरा किया। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुँचे और राम जी को पूजा करते देखा तो उन्हें दुख हुआ। तब श्री राम जी ने कहा कि दोनों ही शिवलिंग को मंदिर में एक साथ सटाकर रखा जाएगा और हनुमान जी के द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा हमेशा सीता जी के द्वारा बनाए गए रामलिंगम से पहले की जाएगी। शिवलिंग के दर्शन के बाद आप दुर्गा माता और पार्वती माता के दर्शन कर सकते हैं। बात कर लें रामेश्वरम में खाने पीने की चीज़ों के बारे में, तो रामेश्वरम में हर तरह का साउथ इंडियन फूड आसानी से मिल ही जाता है, पर साथ में नॉर्थ इंडियन फूड भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वेज फूड के लिए रामेश्वरम बहुत फेमस है। अगर आप पसंद करते हैं चाइनीज़ या पंजाबी खाना, तो उसके भी बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स रामेश्वरम में मंदिर के आसपास ही मिल जाएंगे। तो रामेश्वरम में पहले दिन आप मंदिर दर्शन के बाद अपना लंच करें। उसके बाद बोटिंग का मज़ा लेने के बाद आप शाम को भी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि शाम के समय मंदिर एक अलग ही तरीके की सुंदरता दिखाता है। दूसरे दिन आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से कर सकते हैं। इसके बाद कोथानंद रामास्वामी टेम्पल, कलाम नेशनल मेमोरियल और धनुषकोडी जैसी बहुत ही सुंदर जगह देखने के लिए आप जा सकते हैं। धनुषकोडी रामेश्वरम से 21 किलोमीटर दूर है। यहीं पर कोथानंद रामास्वामी टेम्पल है, जिसे विभीषण जी का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि विभीषण जी के कहने पर श्री राम जी ने अपने धनुष के एक कोने से इस सेतु को काट दिया था, तभी से इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। रामेश्वरम से धनुषकोडी जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है, क्योंकि धनुषकोडी एक ओर से इंडियन ओशन और दूसरी ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। साल 1964 से पहले धनुषकोडी एक संपन्न शहर था, लेकिन 1964 में आए साइक्लोन ने इसका नक्शा ही चेंज कर दिया। अब यहाँ पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस एंड लोगों के टूटे हुए घर ही देखने को मिलते हैं। रात में इस जगह पर रुकना मना है, क्योंकि इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी इसी साइक्लोन में ख़त्म हो चुका है। साइक्लोन ने इस रेलवे स्टेशन में आती हुई एक ट्रेन, जिसमें 100 लोग थे, उन्हें भी अपने साथ ले लिया। ऑटो आपसे 800 से 1200 रुपये और टैक्सीज़ आपसे 1800 रुपये तक चार्ज करती हैं और बस का किराया 40 रुपये रहता है। टैक्सी या ऑटोज़ आपको आपके होटल से ही पिक कर लेते हैं। धनुषकोडी में आप चाहें तो समुद्र के किनारे उतरकर अपनी ट्रिप को और एक्साइटिंग बना सकते हैं। श्रीलंका का डिस्टेंस मात्र 15 किलोमीटर रह जाता है। यहीं से राम सेतु या एडम ब्रिज की शुरुआत होती है। साइंटिस्ट भी इस राम सेतु के बारे में आज तक पूरी तरह पता नहीं लगा पाए हैं, बट उनके अकॉर्डिंग राम सेतु की लंबाई 30 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर रही होगी। एंड में बात कर लेते हैं टोटल बजट की। तो रामेश्वरम का 2 दिन का ट्रिप 3000 से 3500 रुपये में हो जाएगा, बट आपकी सिटी से रामेश्वरम आने और जाने का खर्चा आप इसमें खुद ऐड करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।